नमस्कार दर्शकों, मैं अरुण बब्बर ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में आज आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जम्मू शहर जो है, जहां पे टैलेंट की जो है वो बिल्कुल कमी नहीं है और भरपूर टैलेंट हमारे जम्मू में। और आज इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो कि एक एडवोकेट है और साथ ही साथ एक एक्टर भी हैं और थिएटर से जो है वो जुड़े जुड़े हैं। जी हाँ, आज आपको मिलवाने जा रहा हूँ राहुल केलम जी से। आइए जानने का प्रयास करते हैं इनकी जर्नी के बारे में। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका राहुल जी। थैंक यू। थैंक यू। राहुल जी, जानना चाहेंगे कि आप अपनी जर्नी के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए और कैसी जर्नी है, कहाँ से शुरुआत हुई और कैसा सफ़र रहा? अगर जर्नी की शुरुआत बताएं तो हर एक यही होता है कि स्कूल टाइम से ही सबको ऐसा होता है, जब स्कूल में जो एक्टिविटीज़ जो होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहीं से एक एक्टिंग की ओर एक झुकाव सा मैंने देखा अपना। चाहे स्कूल के टाइम, फिर उसके बाद जब मैं यूनिवर्सिटी में भी गया लॉ में, तो उधर भी जो कुछ एक्टिविटीज़ होती थी तो उसमें भी एक्टिंग का ही था। उसके बाद लगा कि कहीं न कहीं अब तो एक्टिंग का इतना जुड़ाव है, तो कोई थिएटर वगैरह भी जॉइन करना चाहिए। तो जिसके बाद मैंने सबसे पहले जो था वोमेन थिएटर, उसको जॉइन किया 2008 से। जी। मतलब एज़ अ फुल फ्लेज्ड मैं उसमें जुड़ गया उनके साथ। उसमें फिर मैंने उनके साथ जो था बैक स्टेज में पहले काम किया, फिर मैं ऑन स्टेज में आया। उनके साथ प्लेज़ किए, लेकिन एक प्ले जिसने मुझे लोगों का प्यार दिया वो था एक और बीरबल, जिसमें मैंने बीरबल का रोल किया था, मेन लीड था। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन रोल था, मतलब एज़ एन आर्टिस्ट, क्योंकि हर एक आर्टिस्ट चाहता है अपने को ग्रूम देखना हुआ। तो जब वो मुझे मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा उसको देखकर। उसके बाद जो लोगों का रिस्पॉन्स, जो प्यार मुझे मिला, शायद मैं कहता हूँ कि वो मेरे सबसे जो एक यादगार पलों में से बहुत प्रेशियस मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ था वो प्ले। उसके बाद जो प्यार मुझे मिला वो मैं कह सकता हूँ अनप्रेसिडेंटेड। शायद मुझे ऐसा प्यार शायद आगे ना मिले या मिले, लेकिन वो मेरे दिल के बहुत करीब है, जिसने मुझे लोगों तक जिसने मेरे नाम को पहुँचाया। जी, जी, जी। ये था मेरी सफ़र। जी। सर, जानना चाहूँगा कि बाय प्रोफ़ेशन आप एडवोकेट भी हैं और हालाँकि इस सफ़र के साथ-साथ एडवोकेट मतलब एक शौक आपको था कि इसका, या कैसे आपने इस जर्नी की शुरुआत करी? मैं एक कश्मीरी पंडित परिवार से हूँ, जिसमें जब भी एक बच्चा होता है तो उसको सबसे पहले कहता है कि ये तो इंजीनियर ही बनेगा। शायद वो थ्री इडियट्स वाला डायलॉग जो था जी, मुझे जी। वही याद आता है, तो इंजीनियर ही बनेगा। तो मैंने भी 12th किया तो मेरे फादर साहब भी बोले, क्या क्या करना चाहते हो? तो मैंने कहा मैं इंजीनियर तो नहीं बनना चाहता, इतना तो मैं श्योर हूँ। तो क्या करोगे? तो मेरे मुँह से कहीं से निकल गया, तो मैं लॉ करना चाहता हूँ। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं क्यों कर रहा हूँ। शायद मुझे ये था कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है, मुझे कहीं न कहीं से अपने जो है इंजीनियरिंग से अपना पीछा छुड़ाना है। तो मैंने लॉ कर दिया। तो मुझे लगा था मेरे फादर साहब बोलेंगे, अरे क्या कर रहे हो? ऐसा वो है, ये है, क्योंकि एमएनसीज़ में पैकेजेस बहुत बड़े होते थे उसमें। बिल्कुल। तो अनसर्टेनिटी भी थी लॉ में। तो देखा कि उनका रेस्पॉन्स था, चलो ठीक है, कहाँ पे करना है? कुछ देखा है? तो मैंने तो कुछ भी नहीं देखा था। तो फिर मैंने कहा हाँ, जो यूनिवर्सिटी में निकला है, मैं तो फॉर्म भर दूँगा। भर दिया, वहाँ से निकला। उसके साथ जो एक्टिंग का था, जो मैंने आपको कहा कि बचपन से ही था, स्किट्स करते थे या कुछ छोटे-मोटे स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल पे, फिर यूनिवर्सिटी में भी किया। तो झुकाव जो था कहीं न कहीं एक्टिंग की ओर जुड़ गया। वहाँ से फिर मैं जो था लॉ के साथ-साथ एक एक्टिंग के साथ भी जुड़ गया। तो मैं, जब मुझे कोई कहता है कि क्या करते हो? तो मैं यही कहता हूँ हमेशा कि बाय प्रोफेशन आई एम एन एडवोकेट एंड बाय हॉबी आई एम एन एक्टर। क्या बात है सर, बिल्कुल। सर, कहीं न कहीं जब हम जिस वक़्त पढ़ाई के टाइम पे कहीं न कहीं बहुत मुश्किल हो जाता है अपने आर्ट को या अपना जो हॉबी है उसको टाइम निकालना, तो वो कैसे आप मैनेज करते थे? हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर किस तरह से वो जो है, क्या मैनेज किया जाए? जब आप में किसी चीज़ करने की कोई लालसा हो, जी। मैं कहता हूँ फिर वो जो कहते हैं ना, एक वो कायनात, एक जो नेचर है, वो आपको रास्ते दे देती है, आपको पैसेज मिल जाती है। मुझे लगता है कि मैं कभी बंद हुआ नहीं। मैं तो जिन थिएटर ग्रुप्स के साथ, या खासकर उम्मेद के साथ, या जिन थिएटर ग्रुप्स के साथ मैंने काम किया, उन्होंने भी कभी-कभी मेरे को कहता था कि यार थोड़ा टाइम, मेरा ये वाला स्लॉट खाली है, मैं इसमें, तो उन्होंने भी हेल्प की है मुझे उस स्लॉट को देने के लिए कि हाँ, चलो ठीक है, ये ऐसा-ऐसा करते हैं। बाकी सब मैं वही कहता हूँ कि नेचर नेचर ने जो लिखा था डेस्टिनी में, वो होता जा रहा है। शौक है बाय एडवोकेट के साथ-साथ जो एक्टिंग का जो शौक है, वो भी पूरा हो रहा है और निकाल रहा हूँ। मैं भी खुद कभी-कभी टाइम निकालता हूँ। निकालना पड़ता है, क्योंकि अपने पैशन को अगर आपने पूरा करना है, उस लाइफ़ को जीना है, तो मुझे कहता है कि आपको खुद को भी ये सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। उस हिसाब से फिर रास्ते मिल जाते हैं आपको। और मेहनत जो है वो मेहनत तो फिर करनी आपकी, पड़ेगी। मेहनत तो करनी पड़, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि मेहनत के बगैर आपको कुछ मिलेगा। क्योंकि एक एक्टिंग का एक ऐसा फील्ड है, इतना वास्ट फील्ड है, आप जितना करिएगा उतना कम है। और मेरे साथ लॉ में भी वही, आप जितना पढ़िएगा वो कम है, तो इसमें भी वही है कि दोनों जगह आप जितना करिएगा वो कम है। मैं यही मानता हूँ। जम्मू कश्मीर के यूथ की बात की जाए तो कहीं न कहीं बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें एक्टिंग का शौक है, सिंगिंग का शौक है और बहुत सी इस तरह के जो आर्ट है उनमें टैलेंट तो है, लेकिन कहीं न कहीं जम्मू में वो उन्हें वो टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिल मिल रहा।
है ना? उनका कहीं न कहीं मेंटालिटी है कि बॉम्बे ही सब कुछ है या बॉलीवुड ही सब कुछ है। उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आखिर जम्मू में किस तरह जो है मतलब करियर बनाना? देखिए, हर ये तो है कि हर किसी में एक्टिंग हो, आर्ट आर्ट का कोई भी फील्ड हो, अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे अगर देखा जाए एज़ कम्पेयर टू अदर सिटी थोड़ी कम है। उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर खुद ही ऐसी चीज़ों को मतलब ऐसी चीज़ों की अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे प्लेटफ़ॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। और मैं मानता हूँ कि हो रहा है, वो शुरुआत हो रही है। अभी देखिए कितनी सारी मैं देखता हूँ कि आजकल सोशल मीडिया पे हमारी शॉर्ट फ़िल्म आ रही है, हम रिलीज़ कर रहे हैं, हम यूट्यूब पे कर रहे हैं, हम इस पे कर रहे हैं। तो वो प्लेटफ़ॉर्म आ रहा है आहिस्ता-आहिस्ता, टाइम लगेगा उसमें क्योंकि एक एक सेटअप को बिठाना एकदम तो होता नहीं है। आहिस्ता-आहिस्ता बहुत अच्छे-अच्छे नौजवान आ रहे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हर एक फ़ील्ड में। तो मुझे उम्मीद है कि जम्मू भी ग्रूम करे और जितने भी जो एक्टर्स बाहर जाते हैं, अगर आप बाहर भी काम कर रहे हैं, तो आप ये भी रखिए कि मुझे अपने होम टाउन, अपने जम्मू में, अपने जो यूटी है, जम्मू कश्मीर में भी हमें ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स को क्रिएट करना है, चाहे बाय वे ऑफ दिस वे और दैट वे। ठीक है, आपको आपको अपने टाइम वो अपॉर्च्युनिटी या वो प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिला, आप बाहर गए, आप मुंबई गए या और किसी बड़े शहर में गए, तो आप अपने दिमाग में ये भी रखिए कि हमें जो नई जनरेशन है या जो नए आर्टिस्ट हैं, उनको भी हमारी तरह बाहर ना जाना पड़े, उन्हें वहीं पर ऐसी ग्रूम और ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिले। तो मैं कहता हूँ कि ये सबसे बड़ी बात है कि इसमें हमें इनिशिएटिव लेना चाहिए। जब तक हम इनिशिएटिव नहीं लेंगे, मैं नहीं मानता कि एकदम तो कोई आके थर्ड फोर्स तो आके यहाँ क्रिएट करेगा नहीं। ये सीधी बात है। जब तक हम उन्हें दिखाएँगे नहीं कि यहाँ पे कितना टैलेंट है। तो राहुल जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि ज़रूरी नहीं कि बाहर के शहरों में जाकर ही जो है अपने आर्ट को लोगों के सामने ज़रिया बनाया जाए। लेकिन हालाँकि जम्मू में ही अगर बहुत से सोशल मीडियाज़ हैं, यूट्यूब है, जैसे आपने बताया फ़ेसबुक है, तो वहाँ पे भी कहीं न कहीं हम अपने आर्ट को जो है एक दिशा दे सकते हैं और अगर सच में टैलेंट है तो वो ज़रूर कहीं न कहीं काम जो है वो करता है। सर एक्टिंग की बात की जाए, मूवीज़ कौन-कौन सी अभी तक आपने जो है की हैं हमारे दर्शकों को? मैंने बॉलीवुड की एक मूवी की है शिकारा। वो मैंने की हुई है बॉलीवुड में पहुंचना तो एक सपना होता है हर किसी आर्टिस्ट का कि मैं एक बार स्क्रीन में दिखूं तो वो एक सपना पूरा हो गया शिकारा से। उसके बाद मैंने कुछ भोजपुरी मूवीज भी की है जिसमें छोटे छोटे कैरेक्टर्स किए हुए हैं, वो किया। उसके बाद कुछ लोकल टीवी डॉक्यूमेंट्रीज, कुछ शॉर्ट फिल्म्स मैंने की हुई है। मेन यही है कि बॉलीवुड में शिकारा की और कुछ भोजपुरी ओरिजिनल सिनेमा में भोजपुरी का किया हुआ है। कैसा एक्सपीरियंस रहा सर वहाँ का बॉलीवुड का और अगर बात की जाए भोजपुरी क्या एक डिफरेंस है और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बॉलीवुड का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। अच्छे-अच्छे आर्टिस्ट के साथ मिलने का मौका भी मिला। चाहे वो हमारी उसमें एक एक अच्छी एक ये एक चीज़ थी कि उसमें हमारी यूटी जे-एंड-के से काफ़ी माने रिनाउंड आर्टिस्ट्स थे। उनके साथ काम करने को मिला। उनसे बैठकर यानी कि जो हम शूटिंग के बाद जो बैठते थे होटल्स में, उनके साथ बात करने को मिला, सीखने को मिला बहुत सारे। मैं मुश्ताक सर के साथ था। मुश्ताक आक सर हमारे यूटी के बहुत जाने-माने रिनाउंड थिएटरिस्ट है, एक्टर है। बहुत सारी बॉलीवुड की मूवीज़ भी कर चुके हैं। उनके साथ मिलने का मौका मिला, उनसे गुफ्तगू करने का, वहाँ पे एक जो बातचीत करने का जो मुझे मौका मिला। मैं कहता हूँ मुझे शूटिंग से ज़्यादा वो चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। क्योंकि ऐसे सीनियर आर्टिस्ट से ही उनकी बातों में ही इतना ज्ञान होता है कि अगर आप उनको सुनिएगा तो इतना ज्ञान मिलेगा आपको कि आपको अपनी ग्रूमनेस में बहुत इजाफा होगा आपके लिए। मैं कहता हूँ कि वो एक प्रॉफिट था, यानी कि शूटिंग तो थी, एक बॉलीवुड का सपना था कि काम करना है बॉलीवुड की मूवी में। उसके साथ साथ जब ऐसे सीनियर आर्टिस्ट के साथ को बैठने का, देखने का, मतलब मैं कहता हूँ कि 24 घंटे, एक किस्म के 24 घंटे आपको उनको देखने का मिलेगा, उनसे बात करने का मिलेगा। वो पॉजिटिविटी, वो जो पॉजिटिव वाइब्स जो होती है, वो पॉजिटिव वाइब्स आप में ट्रांसफर होती है और बहुत आपकी ग्रूमनेस में वो आपको हेल्प करती है। मैं मानता हूँ कि उसने जिंदगी में एक जिंदगी को एक दूसरे, वो जो कहते हैं ना आजकल जो अपडेट, वो आजकल की जो एक साइबर जो आजकल चलती है बात की अपडेट, वो अपडेटेड वर्जन मुझे कुछ कहीं अपने आप में मिला वो। सर एट लास्ट मैं जानना चाहूँगा कि हमारे जम्मू कश्मीर के जो युवा जो हैं, नौजवान जो हैं, कहीं न कहीं आज अ, सपने पूरे ना होने की वजह से कहीं न कहीं डीमोटिवेट हो जाते हैं और कहीं न कहीं नशों की तरफ जो है हमारे जम्मू के जो लोग जो हैं वो कहीं न कहीं जाते हैं। तो उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? कैसे जो है मोटिवेट रहें और क्या कहना चाहेंगे? उनके क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? देखिए, ज़िंदगी में हर एक की ज़िंदगी में ऐसे पल तो आते हैं जब आप डिमोरलाइज़ हो जाएँगे। आपको या तो आपके कुछ ऐसे दोस्त हो या कुछ हो जो आपको डिमोटिवेट कर देंगे, या कुछ परिस्थितियाँ आप में ऐसी हो जाती है जो आप करें। ये हर किसी की ज़िंदगी में आता है। देखिए, घबराना नहीं चाहिए, हमें उठना चाहिए, हमें सामना करना है। जब तक आप सामना नहीं करेंगे, आपको ज़िंदगी आप जीत नहीं सकते हैं। वो ज़िंदगी जीतने के लिए
ऐसी चीज़ों से आपको हमेशा लाइवली पॉजिटिव वाइब्स, अच्छे अच्छे लोगों के साथ संपर्क, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए। इतनी सारी लिटरेचर है हमारे पास। अब कौन सा फील्ड है जिसमें आपको ऐसा अच्छा लिटरेचर, आप अगर थिएटर से वाबस्ता है, आप एक्टिंग से वाबस्ता है, आप देखिए कितनी सारी किताबें हैं, आप पढ़िए उनको, उनमें पढ़िए, उनमें समय बिताइए। उन चीज़ों में क्यों जा रहे हैं आप? अगर आप मतलब एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, उसमें देखिए इतनी सारी किताबें हैं आपके पास, रिलीजियस में आपकी इतनी सारी किताबें हैं, उनको पढ़िए। और मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी में अगर आपका सच्चा कोई दोस्त है, वो आपकी किताबें हैं। मैं तो हमेशा जब भी मुझे टाइम मिलता है, मैं तो किताबें ही पढ़ता हूँ। वैसे भी बाय प्रोफेशन मुझे किताबें ही पढ़नी पड़ती है। लेकिन उसके अलावा जो मुझे किताब, जब भी मुझे मेरे पास समय होता है, तो मैं किताबें ही पढ़ता हूँ। मुझे लगता है कि लॉकडाउन के दौरान मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी होंगी, मैंने उन्हें फिर से पढ़ने की कोशिश की है। और अच्छा ज्ञान मिलता है आपको ज़िंदगी जीने। ऐसी-ऐसी ऑटोबायोग्राफीज़ है जिन्होंने ज़िंदगी में अपना वर्स्ट फेज़ देखा और किस तरह से उन्होंने उसको लड़ा है, आगे ज़िंदगी जी है और किस तरह से उन्होंने वर्ल्ड को कॉन्कर किया है, चाहे अपने किसी भी टैलेंट के थ्रू। वो आपको करना चाहिए। ड्रग्स, ये ज़िंदगी आपकी ख़त्म कर देगी, यानी कि आपकी ज़िंदगी जो आप जीना चाहते हैं, उसे आप बर्बाद कर रहे हैं। आप जिए ज़िंदगी को, इस पल को जिए, जो अभी पल है, इसमें खुशी लीजिए। अभी मैं इनसे बातचीत कर रहा हूँ, मैं इस पल को जी रहा हूँ कि देखिए मैं लोगों से बात कर पा रहा हूँ। इस पल को ही जीतना कि मेरी आवाज़ जो है लोगों तक पहुँचे। इससे बड़ा क्या मुझे इस टाइम मिलेगा? मैं क्यों कल की सोचूँ, कल मेरे साथ ऐसा होगा? अरे इस पल को जिए, इसी में सब कुछ है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। क्या बात है सर। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। तो जैसा कि आपने देखा कि राहुल जी जो हैं वो एक बाय प्रोफेशन एडवोकेट भी हैं और कहीं न कहीं एक्टिंग में जो है इनका बहुत ही इनकी रुचि है। तो आज हमने इनसे बात की और कितना अच्छा इन्होंने मैसेज दिया कि अपना जो पैशन है उसे ज़रूर फ़ॉलो करें, कहीं न कहीं टाइम मैनेजमेंट जो है वो ज़रूर निकालनी चाहिए। और फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। नमस्कार।